भिवानी जिले के गांव नौरंगाबाद में एक मानव के नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना एक किसान द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा प्राथमिक जांच के बाद कंकाल को कब्जे में लेकर भिवानी नागरिक अस्पताल में लाया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गत 29 मई को गांव नौरंगाबाद में मिले मानव कंकाल की शिनाख्त राजकुमार पुत्र चिरंजी लाल निवासी बावड़ी गेट भिवानी के रूप में हुई है, जो कि मंदबुद्धि था। उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गांव नौरंगाबाद में मिले मानव शव की पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर परिजनों को बुलाया। परिजनों ने बताया कि मृतक 21 मई 2025 को लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई थी। मृतक की पहचान बावड़ी गेट भिवानी निवासी राजकुमार के रूप में हुई। मृतक की उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष बताई जा रही है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मृतक मंदबुद्धि था। मृतक के भतीजे ने बताया कि उनके ताऊ मंदबुद्धि थे, 2 से 3 बार पहले भी लापता हो गए थे, लेकिन ढूंढने पर मिल जाते थे। इस बार नहीं मिले तो 27 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन समाचारों के माध्यम से पता चला तो अस्पताल में आए और उनकी पहचान हो पाई। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की कोई हत्या किया जाना नहीं पाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा और परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। 5/2025 के शाम के टाइम हमारे को सूचना मिली थी, नौरंगाबाद के खेतों में एक डेड बॉडी मिली थी। जो खेत के मालिक ने हमारे को सूचना दी कि एक डेड बॉडी जो कंकाल हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाद हम मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया, बारीकी से जांच की, सबूत जुटाए और उसको फिर पहचान न होने पर 72 घंटे के लिए डेड हाउस में रखवा दिया भिवानी के सरकारी अस्पताल। आज इसकी पहचान के लिए उनके जैसे हमने समाचार पत्रों में आपके माध्यम से निकलवाया था, तो आज इसकी पहचान ये राजकुमार है, जो इनके लड़के बता रहे थे कि मंदबुद्धि था, पहले भी 2-3 बार ये अपने घर से निकला है। आज इसकी पहचान हुई है, इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। ये 21/5/2025 को घर से निकला है शाम के टाइम, और उसके बाद इनके परिवार वालों ने इसकी तलाश भी की है आसपास के इलाके में। फिर ये 27 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया है सिटी थाना में। तो इसकी पहचान के लिए लगातार हमने प्रयास किए, तो इसकी पहचान होने पर इनका आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मेरा नाम अजय है भाई। मेरा ताऊ था राजकुमार चिरंजी लाल, बावड़ी के चंद्रगिरी स्कूल निवासी था। वो पिछले 21 तारीख के 5वें महीने 2025 को घर से चला गया था। तो हमने उसको बहुत ढूंढने की तलाश करी, बहुत कुछ कहीं भी देखा भी है, हम तक भी गए हैं, कानून भी गए हैं, हर जगह हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है, हमें कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमने 27 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी जैन चौक भिवानी में। एफआईआर दर्ज होने के बाद कल 29/5 को हमें पता चला, एक न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि भाई कोई डेड बॉडी मिली है नौरंगाबाद गांव के पास। नौरंगाबाद गांव में जब हम डेड बॉडी को हमने देखा, आगे भिवानी हॉस्पिटल में बॉडी आ गई थी। बॉडी को हमने आकर देखा तो हमारी शिनाख्त हुई है, वो हमारे ताऊ की बॉडी थी और उस बॉडी का हमने शिनाख्त कर ली है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अभी रखी गई है। फिलहाल हम उसका दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। अवस्था बिल्कुल सही थी, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस मंदबुद्धि थे। मतलब जहाँ भी मन करता है वहाँ निकल जाते थे। पीछे भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार पीछे होने के बाद भी भाई अपने आप घर आ जाते थे घूम फिर के। अब की बार नहीं आ पाए, मतलब ज़्यादा दूर नहीं कर थे। तो फिर आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई थी? हमने सूचना कल फेसबुक के माध्यम से हुई थी। एक न्यूज़ चैनल था, इंडियन के नाम से शायद कुछ ऐसा ही था। उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक वीडियो मिली थी, फेसबुक पोस्ट मिली थी। उस पोस्ट के माध्यम से हमें पता चला था कि कोई डेड बॉडी नौरंगाबाद के खेतों में मिली है। और अब चलते चलते तेल मंत्रालय से जुड़े पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पीपीएसी की देश में डीजल की मांग में मामूली वृद्धि से संबंधित ताजा रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में देश में डीजल की मांग कोरोना महामारी के बाद से सबसे कम रही। इस दौरान इसकी मांग मात्र 2% ही बढ़ी। डीजल की मांग में आई इस कमी के पीछे आर्थिक विकास की गतिविधियों में कमी आने और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ते चलन जैसे कारण हैं।
वैसे तो अपने यहाँ परिवहन क्षेत्र में शुरू से ही डीजल का दबदबा रहा है, लेकिन मौजूदा समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाए जाने के कारण डीजल की मांग में तुलनात्मक रूप से कमी आ रही है। पीपीएसी के कारण आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में डीजल की खपत केवल 2% बढ़कर 9.14 करोड़ टन हो गई। यह वृद्धि दर उससे पहले के वित्त वर्ष के 4.3% की वृद्धि दर से आधे से भी कम तथा वित्त वर्ष 2022 से 23 की 12.1% की मजबूत वृद्धि द्वारा एक छोटा सा हिस्सा भर है। हालांकि इससे यह नहीं मानना चाहिए कि डीजल का उपयोग बिल्कुल ही कम हो गया है। देश में कच्चे तेल की कुल खपत में डीजल की हिस्सेदारी अब भी लगभग 40% है। यह खपत मुख्य रूप से ट्रकों और खेतों से जुड़ी वाहनों में है, लेकिन ईवी की बढ़ती लोकप्रियता डीजल की मांग को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इलेक्ट्रिक बसों सड़कों पर चलने लगी हैं। अनेक टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ई ऑटो रिक्शा पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी डिलीवरी वाहनों को ईवी में रूपांतरित कर रही हैं। इसका भी असर डीजल की मांग पर पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में डीजल की मांग तो कम हुई ही है, रेलवे द्वारा डीजल का इस्तेमाल भी पहले की तुलना में अब काफी कम रह गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियां डीजल कारों पर अब कम ध्यान दे रही हैं। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए खुद सरकार डीजल के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की नीति अपना रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीटीआई डीपी व शारीरिक प्रवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। यातायात पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे जंक्शन पर चलाया नशा मुक्ति अभियान। विश्व तंबाकू दिवस पर दिलाई गई शपथ। बस स्टैंड परिसर में सीवरेज ओवरफ्लो से गले पेड़, फैली बदबू। एक फर्ज अपना भी मुहिम के तहत पहले चरण में रखे पक्षियों के लिए सिकोरे। गांव औरंगाबाद में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।